हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ा लिखा देखा गया, शूट किया, उनकी कहानियाँ देखी, उनको सज़ा होते हुए देखा, उनको क्राइम करते हुए देखा। लेकिन कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा क्रिमिनल इस देश में दूसरा नहीं हुआ। मतलब जितना ज़्यादा उसका आतंक था 90 के दशक में, वो किसी और क्रिमिनल का कभी हुआ नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ दो तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा गैंगस्टर या क्रिमिनल था जिसने AK-47 का यूज़ किया सबसे पहली बार, और वो जब भी चलता था AK-47 लेकर चलता था। कहते हैं कि जब उसका इनकाउंटर हुआ उस दिन उसके पास AK-47 नहीं था। अगर होता तो शायद उस एनकाउंटर को भी वो नाकाम बना देता और निकल जाता। दूसरा, ये ऐसा क्रिमिनल था जिससे पुलिस तक डरती थी। तो ऐसी कई कहानियां हैं कि एक बार वो गाड़ी में अपने दो साथियों के साथ जा रहा था लखनऊ के पास से ही, और नाकेबंदी थी, रूटीन चेकिंग। तो एक पुलिस वाले ने एक नाके पे गाड़ी रोकी, हाथ दिया। उसे मालूम नहीं था कि गाड़ी में कौन है। उसने शीशा बोला गिराने के लिए। उसके बाद सिर्फ दो सवाल पूछा उसने कि क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो। तो उसने अपने आप को छुपाया नहीं। उसकी मतलब उस वक्त की डेयरिंग ये थी श्री प्रकाश शुक्ला की कि जब पुलिस वाले ने पूछा तो उसने अपने पैर के नीचे रखा हुआ AK-47 उठाया, उसको दिखाया, कह रहा ये AK-47 है और मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है, और कुछ पूछना है। कहते हैं इसके बाद वो पुलिस वाला पीछे हट गया, नाका हटा और वो वहाँ से निकल गया। ये उसकी दहशत थी पुलिस वालों के बीच में। दूसरा, ये श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो शायद उसकी मौत की वजह भी बनी, ये पहला ऐसा क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जिसने सीधे एक चीफ मिनिस्टर की सुपारी ले ली थी, और वो भी 6 करोड़ में। और वो चीफ मिनिस्टर तब से कल्याण सिंह, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बहुत ताकतवर नेता, कल्याण सिंह की सीधे सुपारी ले ली थी। इसने बिहार के एक मंत्री का मर्डर किया, एक MLA का मर्डर किया, खुद चुनाव लड़ना चाहता था। और ये पहला गैंगस्टर है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसकी वजह से यूपी को स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी, STF, क्योंकि पुलिस ने लास्ट में ये हथियार डाल दिए कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने या मारने के लिए थाने की पुलिस के पास इतना बल, इतनी शक्ति और इतना साहस नहीं है कि श्री प्रकाश शुक्ला को वो मार सके। इसके लिए कुछ स्पेशल फोर्स बनानी पड़ेगी जो ख़ासतौर पे श्री प्रकाश शुक्ला से निपटे। उसके लिए उस फोर्स में चुनिंदा लोगों को रखना चाहिए, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होना चाहिए, सर्विलांस की फैसिलिटी होनी चाहिए। और कहते हैं कि तब यूपी के एक 40-50 ऐसे क्रिमिनल थे, छोटे मोटे सब मिलाकर, तो उनकी एक लिस्ट बनाई गई, और उस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो नाम था वो श्री प्रकाश शुक्ला का था। और उसके बाद STF का गठन हुआ, और अजय राज शर्मा इस STF के पहले इंचार्ज बने, ADG, जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रहे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला, खैर एक और भी चीज़ उसके बारे में कहते हैं, उसने बहुत सारे तो मर्डर किए ही, किडनैपिंग, मर्डर, वसूली, ये सारी चीज़ें उसके उसमें थी। अपने हाथों से उसने 20 लोगों को मारा। मतलब अपने उसके गैंग में सिर्फ 4 लोग हुआ करते थे, सिर्फ 4। वो ज़्यादा बड़ा गैंग लेकर उसका मानना था कि रिस्की होगा, तो सिर्फ 4 लोगों को रखता था, और चारों के पास AK-47 होता था, और उसने अपने हाथ से 20 खून किए। तो ये सारी चीज़ें श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़ी हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि इतना खूंखार, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े मर्डर कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, क्यों? बाद में पता चला था कि इसके पीछे जो उसको बचाने वाले लोग भी थे वो पॉलिटिशियन थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ IAS अफसर थे जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए थे। और ये सारी चीज़ें हवा में नहीं है। जब वो मारा गया उसके बाद जो उसकी डायरी मिली थी उसमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे नेताओं के मिले थे, ऐसे पुलिस वालों के मिले थे, IAS अफसर के मिले थे। तो ये एक हल्की सी आपको मैंने उसकी झलक बताई ताकि अंदाज़ा हो कि श्री प्रकाश शुक्ला चीज़ क्या था। अब इसकी पूरी कहानी ये है कि अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला की जो क्राइम की ज़िंदगी रही वो सिर्फ 5 साल की रही। उसने 5 साल में ही ये सब कुछ किया, 5 साल में ही उसका इतना आतंक फैला, 5 साल में। और सिर्फ 25 साल जब उसकी उम्र थी तब वो मारा गया।
20 साल की उम्र में उसने पहला क्राइम किया था और 25 साल में श्री प्रकाश शुक्ला यूपी, बिहार, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम, आतंक था। तो गोरखपुर में एक जगह है मामखोर गांव, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको पता होगा। तो गोरखपुर के पास एक गांव है मामखोर, वहाँ श्री प्रकाश शुक्ला पैदा हुआ। और कमाल देखिए गैंगस्टर की कहानी कहाँ कहाँ जाके मिलती है। दाऊद इब्राहिम के जो बाप थे वो पुलिस वाले थे मुंबई में, और यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला के जो पिता थे वो एक टीचर थे स्कूल में। तो एक मास्टर, एक टीचर का बेटा, बचपन से लहीम शहीम, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी और इसीलिए वो पहलवानी भी करता था और अखाड़े में जाता था। और कहते हैं कि सही तरीके से उसको गाइडेंस मिलती और वो इसमें जाता तो वो एक अच्छा पहलवान बनता। तो अच्छी खासी बॉडी, पहलवानी का शौक़, पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगना था। और धीरे धीरे वो उसी गांव में रहता और बड़ा होता है, और 20 साल का जब हो जाता है तब तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। उसकी क्राइम की ज़िंदगी में जो एंट्री थी वो एक अजीब फिल्मी स्टाइल में थी। एक बार ये गांव में ही कोई मेला लगा हुआ था, तो अपनी बहन के साथ जा रहा था श्री प्रकाश शुक्ला। तो जब बहन के साथ जा रहा था तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम, पूरा नाम याद नहीं, लेकिन कोई तिवारी, उसने इसकी बहन को देख के सीटी बजा दी। सिर्फ सीटी बजाना था, श्री प्रकाश शुक्ला वापस मुड़ा और उसने उन सारे लड़कों के बीच में जो उसके सारे दोस्त थे अपने हाथ से उसको मार डाला। और ये उसका पहला मर्डर था, क्योंकि उसकी बहन को सीटी बजाई और उसने सुन लिया था। मर्डर करने के बाद वो पहली बार गोरखपुर से बाहर निकलता और भाग जाता और सीधे बैंकॉक चला जाता है। बैंकॉक में कुछ दिन रहता है, फिर वापस आता है। वापस आने के बाद अब चूँकि पुलिस भी तलाश कर रही थी और तब तक इसको माइंड जो था इसका क्रिमिनल टाइप का था। बैंकॉक जाने के बाद इसको बहुत सारी चीज़ें क्राइम की पता चलती हैं। फिर ये वापस आता है, कहता है कि अब मुझे क्रिमिनल बनना है। तो क्रिमिनल बनने में कौन इसकी मदद करे? तो उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम चल रहा था बिहार के मोकामा में, सूरज भान का, जो बहुत क्रिमिनल, बाद में सूरज भान आपके चुनाव भी लड़ा, जीता भी। और सूरज भान का बड़ा दबदबा था बिहार में और इवन पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो किसी तरह इसको पता चला तो ये सूरज भान की शागिर्दी में चला गया और सूरज भान को इसने अपना गॉडफादर बना लिया, क्योंकि इसे हथियार की भी ज़रूरत थी और इसको ये था कि अब वसूली और ये सब करना है। और वापस आके इसको पता चला कि जो रेलवे का टेंडर है, रेलवे का ठेका, उसमें बड़े पैसे होते हैं। और रेलवे का ठेके का एक पता नहीं अजीब इतिहास रहा है कि यूपी और बिहार में ज़्यादातर इस ठेके को हासिल करने वाले हमेशा क्रिमिनल रहे। वो क्रिमिनल बाद में चल के पॉलिटिशियन भी बने हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट है इस पे। तो इसको ये आइडिया हो गया था, इसने कहा कि रेलवे के टेंडर पे अब काम करना चाहिए। तो सूरज भान को गॉडफादर बना लिया। सूरज भान से इसको हथियार मिला, कहते हैं कि AK-47 भी उधरी से मिला। इसके बाद इसने अपने 4 ख़ास लड़कों की एक टीम बनाई और जो इसने शुरुआत की वो रेलवे के टेंडर से, गोरखपुर से लेकर उस पूरे साइड में। इसका ये था कि रेलवे का कोई भी ठेका मिले तो वो सिर्फ उससे मिले। और इसके लिए बहुत खून खराबा हुआ। इसने लोगों को धमकाना शुरू किया। फिर से इस वक्त तक ये भी पता चल गया था कि क्रिमिनल बनने के बाद पॉलिटिशियन का रास्ता खुल जाता है, विधानसभा लोकसभा में जा सकते हैं, क्योंकि इसके सामने एक लंबी लिस्ट थी ऐसे क्रिमिनल्स की जो लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए थे। तो ये अपने क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए सिर्फ ये किडनैपिंग करता है, वसूली करता है, धमकाता है। और इसका काम यूपी से फिर लेकर बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नेपाल, यहाँ तक फैल जाता है, झारखंड, रांची में। तो ये इन सारी चीज़ों में हाथ डालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला एक क्रिमिनल के तौर पे यूपी में उभरना शुरू हो जाता है। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला को जो पहली बार सुर्खियां मिलती है वो एक वीरेंद्र शाही थे, पॉलिटिशियन। लखनऊ में सरेआम दिन दहाड़े, वीरेंद्र शाही के अपने पास खुद सुरक्षा गार्ड सारी चीज़ें होती थी, AK-47 से भून देता है श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथी। कहते हैं कि वीरेंद्र शाही और ये विधायक भी की मौत की पीछे जो वजह थी, वीरेंद्र शाही एक चिल्लू
पर है विधानसभा सीट, वहाँ से ये चुनाव लड़ना चाहता था श्री प्रकाश शुक्ला, और वीरेंद्र शाही उस जगह से हट नहीं रहा था, और वो जब तक रास्ते से ना हटे तब तक ये क्लियर नहीं होता। और इसमें कहते हैं हरिशंकर तिवारी ने भी कहीं ना कहीं मदद की थी। तो वीरेंद्र शाही की जब लखनऊ में दिन दहाड़े AK-47 से मर्डर होता है तो पूरे यूपी में एक सनसनी फैल जाती है और लगता है कि ये क्या हुआ। ये 1997 की बात है। इसी बीच में एक थोड़े दिनों के बाद एक कुणाल रस्तोगी बिजनेसमैन यूपी के बहुत बड़े, वो अपने बेटे के साथ जा रहे थे कार में, तो ये किडनैप करने की कोशिश करता है श्री प्रकाश शुक्ला। कुणाल रस्तोगी जो है वो विरोध करते हैं तो वो गोली मार देता है, उनकी मौत हो जाती और बेटे को उठाकर ले जाता है। अब इस किडनैपिंग से भी बड़ा हंगामा होता है यूपी में, क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन के गोली मार के मर्डर, बेटे को उठा कर ले गए। यूपी पुलिस पूरी कोशिश कर लेती है लेकिन बच्चे को बरामद नहीं कर पाती। बाद में 1 करोड़ रुपए में डील होता है, क्योंकि उस परिवार को लगता है, बिजनेस फैमिली को, कि बाप तो चला गया, बेटा भी ना चला जाए। तो श्री प्रकाश शुक्ला 1 करोड़ में डील होता है, 1 करोड़ की सुपारी लेता है और उसके बेटे को रिहा कर देता है। ये इंसिडेंट भी श्री प्रकाश शुक्ला को एक बड़ा क्रिमिनल बनाने में मदद करता है। अखबारों में फिर उसकी सुर्खियाँ छपती हैं। लेकिन अभी तक कमाल ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला की किसी के पास तस्वीर ही नहीं थी। मतलब जब वो पहला मर्डर करता है, बैंकॉक जाता है, फिर आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी फ़ोटो नहीं थी, कहानियाँ सारी थी। अब यहाँ से इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला अपना धीरे 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 उसका कद बढ़ रहा है। इसी बीच जो पहला और भी इससे बड़ा क्राइम इसने किया, जिसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर उठ गया, वो था बिहार में एक नेता थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। तो जून 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री थे और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है पटना में एक, वहाँ पे वो उनका इलाज कुछ चल रहा था, कुछ बीमार रहते थे, तो इसे पता था कि कब कब वो हॉस्पिटल आते हैं। तो जून 1998 में अपनी सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के गेट पे, ये पहले से श्री प्रकाश शुक्ला अपने 2 लोगों के साथ वेट कर रहा था, और वो जैसे ही लाल बत्ती की गाड़ी से उतरते हैं उनके पास गनर भी था मंत्री के पास, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता है। AK-47 का सीधा मुंह उधर होता है और फायर बस्ट करता है और ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है उनका मर्डर कर देता है हॉस्पिटल के गेट पे एक बिहार सरकार के मंत्री का। अब इस मंत्री के मर्डर के बाद जाहिर सी बात है हाहाकार मच जाता है और नाम आ जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला। उसकी वजह यह है कि रेलवे के ठेके को लेकर कुछ अनबन चल रही थी, और इस रेलवे के ठेके को ही लेकर कि उसका एक छत्र राज हो, कहीं ना कहीं रास्ते में ये बिहारी प्रसाद आ रहे थे और इसीलिए श्री प्रकाश शुक्ला ने रास्ते से हटा दिया। इस मर्डर के कुछ दिन के बाद उसने एक और MLA अजीत सरकार को AK-47 से मार डाला। यहाँ पे भी फिर रेलवे का ठेका और टेंडर चल रहा था। अब ये 2 बड़े मर्डर जब अचानक हुए, एक तो हो चुका था वीरेंद्र शाही का, देन बिहार के मंत्री का, फिर एक और MLA अजीत सरकार का, तो पुलिस हड़कंप थी पूरी यूपी और बिहार दोनों में। इसी बीच एक एकदम ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। खबर ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का अब अगला टारगेट जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह की सुपारी दी गई है, और सुपारी 6 करोड़ की। तो बड़े बड़े नेताओं के मर्डर के बाद जाहिर सी बात है हड़कंप मच चुका था। यूपी पुलिस को जब ये पता चला कि अब सीधे चीफ मिनिस्टर की सुपारी दे दी गई है 6 करोड़ में, और ये खुलासा किया था उस वक्त एक नेता हुआ करते थे, मतलब उस वक्त क्या अभी भी, मतलब साक्षी महाराज, उन्होंने ये बताया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ में सुपारी ली है कल्याण सिंह की। लेकिन ये सुपारी किसने दी, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के हाथ पैर फूले। इसके बाद फिर एक मीटिंग हुई और तय हुआ कि अब कैसे निपटा जाए। अच्छा, इस मीटिंग में यह था कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो इसके लिए स्पेशल फोर्स चाहिए। और इस स्पेशल फोर्स की मांग के पीछे एक और वजह भी थी कि 9 सितंबर 1997 में एक बार श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में खबर मिली कि वो लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जनपद इलाके के एक सैलून में अपने बाल कटवाने आने वाला है, और एक मुखबिर ने खबर दी थी। तो पुलिस को ये पुख्ता मालूम था, लेकिन ये भी था कि AK-47 से आता है, तो पुलिस ने पूरी घेराबंदी की सैलून के आसपास,
बाकायदा श्री प्रकाश शुक्ला आया भी, इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 से गोलियां चलाते हुए हजरतगंज में निकल गया और इस इनकाउंटर में ये पूरा इनकाउंटर फेल रहा और एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई इस गोलीबारी में। तो पुलिस को ये भी था, इससे पहले भी एक आका और मुठभेड़ हुआ जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला निकल गया। एक तो आपको बताइए कि पुलिस ने नाके पर रोका लेकिन हिम्मत नहीं हुई शुक्ला को पकड़ने की। तो ये सारी चीज़ें और फिर बिहार के मंत्री, उसके बाद विधायक, इन सब के मर्डर के बाद मामला और ख़तरनाक हो गया। और अब जब सुपारी की बात आई तो फिर यूपी पुलिस ने तय किया और CM से बात की, कल्याण सिंह से ही, कि श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए या मारने के लिए हमें स्पेशल फोर्स चाहिए। तब 4 मई 1998 को CM के आदेश पर STF का गठन हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स, और इसके हेड बनाया गया अजय राज शर्मा जो ADG थे उस वक्त। और 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट दी गई जिनको पकड़ना था या मारना था, और उस 43 लोगों में पहला नाम और पहले नंबर पर श्री प्रकाश शुक्ला का था। 50 बेस्ट पुलिस फोर्स के अलग अलग शहरों से लोग चुने गए STF के लिए, और उन 50 लोगों को STF में रखा गया। उन्हें तमाम आधुनिक हथियार दिए गए, सर्विलांस की फैसिलिटी दी गई, मोबाइल टैपिंग और ये सारी चीज़ें। और इनका पहला टारगेट था सीधा श्री प्रकाश शुक्ला। अब उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला के ये पीछे लग गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की इनके पास कोई तस्वीर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ हुआ जब STF बनने के बाद कि इसके सर्विलांस पे जब उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक और चीज़ थी, वो मोबाइल नया नया आया था और वो मोबाइल का बहुत शौकीन था, और वो कई बार कहता था कि मेरा एक दिन का मोबाइल का बिल 5,000 रुपये आता है, और वो मोबाइल से बात करता था। 2-3 चीज़ें श्री प्रकाश शुक्ला की ज़िंदगी में थी जिसकी वजह से शायद उसका अंजाम भी यही हुआ। एक, मोबाइल पे बात करने का शौक़, अय्याशी का शौक़, बड़े बड़े होटलों में, बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना और गर्लफ्रेंड बनाना, ये उसकी कमज़ोरी थी। जब STF ने ये सारी जानकारी इकट्ठा की तो फिर उसके मोबाइल के नंबर भी कुछ पता चला, लेकिन वो मोबाइल सिम बदल बदल कर बात करता था, और कहते हैं कि उसके पास जो पूरे सर्विलांस में आया था 14 सिम थे जो अलग अलग नंबर थे जिनसे वो बात करता था, और वो बहुत सारी लड़कियों से बात करता था। STF की टीम लगी रही। इसी बीच में पुलिस को पता चला एक दिन जब सर्विलांस पे था कि ये अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तो नंबर आया कि इसका लोकेशन क्या, तो पता चला दिल्ली है। तो पुलिस को लगा कि ये दिल्ली में क्या कर रहा है। फिर मुखबिर से जानकारी मिली कि ये दिल्ली से 22 सितंबर की सुबह, 22 सितंबर 1998 की सुबह ये रांची जाने वाला है। रांची में कुछ इसे हथियार लेने थे सूरज भान के ही लोगों से, वहाँ पे उनके कुछ गैंग वैंग जो थे। तो पूरी पुलिस की टीम एयरपोर्ट पे आती है, एयरपोर्ट पे घेराबंदी करती है, लेकिन ये मिलता नहीं है। ये STF और पुलिस का बर्तन है। इसके बाद सर्विलांस से फिर पता चलता, अच्छा ये इसको थोड़ा सा शक हो गया था क्योंकि कई जगह पे जहाँ यहाँ पहुँचना था उससे पहले पुलिस पहुँच जाती है। तो सूरज भान को ये शक हुआ था कि कहीं ना कहीं कुछ पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल रही है। तब तक उसे ये पता चल गया था कि मोबाइल फ़ोन से भी उसका लोकेशन ट्रेस हो जाता है। तो उसने मोबाइल बदलना शुरू कर दिया था, और फिर इसने मोबाइल पे आखिरी दिनों में बात करना भी कम कर दिया था, और ये PCO से भी जाके बात करता था। लेकिन एक इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली और गाज़ियाबाद में, जिसका हमेशा लोकेशन मिलता था, वो मोबाइल से बात करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल सर्विलांस पे था STF के। तो 23 सितंबर 1998 को पता चलता है सुबह कि उसकी गर्लफ्रेंड गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम में उसका लोकेशन है जहाँ से वो मोबाइल पे बात कर रही है, और वहीं PCO है एक, और उस PCO से श्री प्रकाश शुक्ला बात कर रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला PCO जो था वो से बात कर रहा था, और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मोबाइल से बात कर रही थी। और ये इलाका जो है गाज़ियाबाद दिल्ली के बिल्कुल करीब है। तो पुलिस को जब ये लोकेशन पता चलता है तो STF की टीम फ़ौरन तैयार होती है, और इसके बाद STF की टीम वहाँ पहुँचती है। तब तक ये गाड़ी में बैठ चुका होता है, और गाड़ी में इसके साथ 2 और लोग थे, 2 इसके साथी। अब पुलिस STF की टीम इसकी गाड़ी का पीछा कर रही है, ये गाड़ी आगे आगे है। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे लग गई, और उसे मालूम था कि पुलिस उसे मार डालेगी। उस दिन खुशकिस्मती से एक अच्छी चीज़ ये थी कि चूँकि वो दिल्ली आया हुआ था और उसको रांची जाना था एयरपोर्ट से,
तो 47 लेकर नहीं चल सकता था, और AK-47 वो हमेशा तभी रखता था जब वो गाड़ी में, कार में ट्रैवल करता था। तो उस दिन उसके पास पिस्टल तो थी तीनों के पास, लेकिन AK-47 नहीं था। तो वो यहाँ पे फंस गया। इधर STF की टीम ने उसको एक इंदिरापुरम में एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे सारी बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ ले जाकर उसको घेर लिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। शिव प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने पिस्टल से फायरिंग की, इधर STF ने। उधर से 14 राउंड गोलियां चली शिव प्रकाश शुक्ला की तरफ से, क्योंकि पिस्टल में और गोलियां थी नहीं उन लोगों के पास इतनी, और इधर से करीब 45 राउंड गोलियां चली, और शिव प्रकाश शुक्ला मारा गया वहाँ पर। इसके बाद CM को, बाकी लोगों को खबर दी गई। ये बहुत बड़ी एक कैच थी, बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था एक ऐसे शख्स का जिसने यूपी में आतंक मचा रखा था। तो ये तो हुई पूरी कहानी, जो पुलिस का वर्जन है। कि इसकी दूसरी कहानी भी है इसके क्लाइमैक्स में। वो ये है कि जब इसके मोबाइल लोकेशन से और मुखबिर से पता चला कि ये दिल्ली से रांची जाने वाला है हथियार के खेप लेने के लिए, तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिलकर इसको दिल्ली में एयरपोर्ट के पास ही पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद इसको रखा गया, और उसके बाद में गाज़ियाबाद में ले जाकर उसी जगह पे, जिस जगह पे ये इनकाउंटर हुआ था, वहाँ उसे गोली मार दी गई। ये दूसरा वर्जन है जिसकी लेकिन पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये मीडिया में ये खबरें इसी तरह तैरती रहीं शुरू से ही कि उसका पीछा करके नहीं मारा गया, बल्कि उसको एयरपोर्ट से उठा लिया गया था और उसके बाद ले जाकर मारा गया, क्योंकि शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने का कोई इरादा भी नहीं था पुलिस का। तो ये दो वर्जन है। खैर, शिव प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उसके सारे मोबाइल के डिटेल खंगाले गए। उस गाड़ी से एक डायरी मिली, और उस डायरी में बहुत सारे नेताओं के फ़ोन नंबर मिले, नाम मिले, पुलिस वालों के नंबर मिले, नाम मिले, IAS अफसरों के नंबर मिले, नाम मिले। और उस वक्त STF ने जब जांच की, उन चीज़ों को बाद में दबा दिया गया। तो कहते हैं बहुत बड़े बड़े नाम थे नेताओं के और पुलिस अफसरों के, और ये लोग उसको संरक्षण देते थे, बदले में शिव प्रकाश शुक्ला उन्हें पैसे देता था। बट कोई भी बड़ा शख्स या बड़ा आदमी या बड़ा पुलिस अफसर, किसी के खिलाफ कभी कोई केस बना नहीं इस मामले में, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे क्रिमिनल की मदद करने में। लेकिन इसके बाद जब अजय राज शर्मा जी दिल्ली के कमिश्नर बने, और इसके जो वो थे उस वक्त SSP अरुण कुमार थे, बहुत अच्छे अफसर, वो यूपी पुलिस के रहे, CBI में भी गए बाद में। तो अलग अलग मौके पे जब भी हम लोगों ने बात की ऑफ द रिकॉर्ड, और ये तो इनका कहना था कि मतलब क्या, अपने उनके पुलिस करियर में बहुत सारे क्रिमिनल देखे, गैंगस्टर देखे, बट ये बिल्कुल ही पागल जैसा क्रिमिनल था। और सिर्फ 5 साल की इसकी क्राइम की ज़िंदगी थी 1993 से लेकर 1998 तक, और इसी दौरान में इसने सब कुछ किया। क्योंकि पुलिस कहती है कि पहला जो मर्डर था वो एक, आप उसको क्राइम की कैटेगरी में भी नहीं रख सकती, एक छेड़खानी थी जिसमें एक भाई होने के नाते उसने मार दिया, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन उसके बाद जो उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, उसका सिर्फ एक सपना था कि पूरे यूपी और बिहार में रेलवे का जो भी टेंडर खुले, जो भी ठेका मिले, वो सिर्फ और सिर्फ शिव प्रकाश शुक्ला के नाम पे आना चाहिए। इसकी एक और कहानी थी कि एक ऐसे ही 4 ठेकेदार जो रेलवे के ठेके लेते रहते थे, उसको इसने धमकाया था कि तुम हटा लो, अपना नाम हटा लो। उन्होंने नहीं हटाया। लखनऊ के एक दिलीप होटल में ये लोग मौजूद थे, और उस दिलीप होटल में ये चारों ठेकेदार थे, और ये बात है 1997 अगस्त की। दिलीप होटल के एक रूम में 6 से 7 ठेकेदार, उनको टेंडर मिल गया था। तो 4 ठेकेदार और उनके 4 दोस्त इस रूम में जश्न मना रहे थे लखनऊ में एक दिलीप होटल में। शिव प्रकाश शुक्ला गुस्से में वहाँ पहुँचता है, और वो उन चारों ठेकेदारों को जानता था, उनको कमरे में रोकता, बाकी उनके 4 दोस्तों को कहता है कि मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है, चले जाओ। दोस्त बाहर निकलते हैं और उन चारों को AK-47 से उसी रूम में ये गोली मार देता है, और 4 ठेकेदार की ऐसे मौत होती है। इसकी एक और भी थी कि ये जब भी जिससे मिलता था, या इवन पुलिस वाले से, तो एक शौक़ था अपना नाम बताने का कि शिव प्रकाश शुक्ला हूँ मैं, मेरा नाम है। तो कहते हैं कि इतना ही काफ़ी होता था, और वो यही चाहता था। तो इसका एक ये था कि सिर्फ रेलवे के ठेके पे उसका नाम हो। उसके बाद ये धीरे से फिर अपने गुरु और जो तमाम इसके पुराने जो गॉडफादर हैं उनकी तरह, सूरज भान और इन लोगों की तरह, वो पहले असेंबली में जाए, फिर लोकसभा में जाए, और उसकी तैयारी कर रहा था। और इसका ये था कि बस चुनाव लड़ना है। लेकिन जो CM की सुपारी की बात जब पुलिस के कानों तक पहुंची,
तब उसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए और उन्हें लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है और अब कुछ करना पड़ेगा। और तब इस क्रिमिनल के लिए स्टेप बनाना पड़ा, फिर ये पूरा ऑपरेशन चला। हालांकि इसके इनकाउंटर की कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बताई, लेकिन लंबी इसकी प्लानिंग, लगातार उसके पीछे सर्विलांस, और इसकी मौत की वजह इसकी गर्लफ्रेंड ही बनी, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड से लंबी लंबी शाम होने के बाद ये बहुत देर देर तक गर्लफ्रेंड से अपनी बातें करता था। और उस वक्त पुलिस को पूरा मौका मिल जाता था, एसटीएफ को, इसका लोकेशन पता करने में, ये बाकी चीज़ें जानकारी हासिल करने में। जैसे कई बार कि वहाँ शॉपिंग पे जाना है, ये है, वहाँ से वो दिलाऊंगा, यहाँ लाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें भी पता चल जाती थी। तो ये चीज़ें इसको पुलिस के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई और इस तरीके से इसका जो ख़ात्मा हुआ, एक मोबाइल का इसका शौक़, दूसरा गर्लफ्रेंड का शौक़, ये चीज़ें इसके ख़िलाफ़ गई और इन्हीं चीज़ों ने पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंचने में काफ़ी मदद की। तो ये थी कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की। इसके बारे में आप लोगों को कुछ और जानकारी हो तो मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा, बताइएगा, और अपने सुझाव, अपनी शिकायतें इसी तरह आप लोग भेजते रहें और क्राइम तक को अपना प्यार देते रहें। आप सभी क्राइम तक के परिवार के हिस्सा हैं, तो आप लोग कुछ सुझाव देते हैं, शिकायतें करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मुलाकात होगी आपसे मंडे को। तब तक आप एंजॉय कीजिए, सैटरडे भी और संडे भी। अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।